नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। साथियों, हम पढ़ रहे थे सिंथेसिस में हमने सिंपल सेंटेंस बनाना पहले ही सीख लिया। उसके बाद में हमने बनाना शुरू किया कंपाउंड सेंटेंस, और वो भी हमने जो उसके 4 तरीके थे उनसे हमने कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीख लिया। और अभी हम सीख रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, जिसमें हम नाउन क्लॉज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं। इसके अलावा हम एडजेक्टिव क्लॉज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं, और आज हम सीखेंगे एडवर्बियल क्लॉज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। और उसमें भी साथियों, जो एडवर्बियल क्लॉज कौन सी, प्लेस वाली, यानी कि स्थान वाली जो एडवर्बियल क्लॉज होती हैं, उनका उपयोग करते हुए हम किस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, वो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्या सीख रहे हैं हम। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना किसके द्वारा, एडवर्बियल क्लॉज कौन सी, ऑफ प्लेस, यानी कि प्लेस वाली जो एडवर्बियल क्लॉज होती हैं उनका उपयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। अब साथियों, सबसे पहली बात तो हम थोड़ा सा इसकी डिस्कशन कर लेते हैं कि जो एडवर्ब या एडवर्बियल क्लॉज होता क्या है। तो साथियों, मैं पहले आपको इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूं जो आपने देख ली होगी, और यदि नहीं देखी है तो मैं आपको यहां शॉर्ट में बता देता हूं कि जो एक एडवर्ब या एडवर्बियल क्लॉज क्या होती है। कोई भी शब्द जो किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब का के अर्थ में वृद्धि कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो वो जो शब्द है आपका वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। और यदि यही काम, यानी कि किसी वर्ब के या किसी एडजेक्टिव के या फिर किसी अन्य एडवर्ब के अर्थ में वृद्धि करने का काम यदि कोई शब्दों का समूह कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एडवर्बियल क्लॉज कहलाएगा। अब बात यह है कि हम एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस बनाएंगे कैसे। तो उसके लिए साथियों आपको कुछ जो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हैं, कौन से, प्लेस वाले, उनका उपयोग आपको करना पड़ेगा। और वो कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर आप, एक तो है आपका वेयर, और अगला है आपका वेयरएवर, उसके आगे है आपका वेंस, और अगला है विदर। ये आपके जो 4 सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हैं, यदि आप इनको किसी क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं आप इनके माध्यम से, तो वो जो आपकी क्लॉज होगी वो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस होगी। वैसे तो वो सबऑर्डिनेटिव क्लॉज होगी, क्योंकि उसमें क्या लग जाएगा, ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन लग जाएगा। अब लेकिन उसके फंक्शन की बात करें तो वो कौन सी रहेगी, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस रहेगी। तो आपको इन शब्दों में से कोई भी आपको लगा देना। इनका अर्थ जैसे वेयर यानी जहां, कहां वाला वेयर नहीं है ये, वेयरएवर यानी जहां कहीं भी, वेंस यानी कि जहां से, और विदर यानी जिधर, यानी कि जिस तरफ। तो इनको हमको लगाना है। अब देखिए सेंटेंस यहां पर आप, यू गो, एक सेंटेंस तो यह है, बड़ा छोटा सा सेंटेंस है, आई शैल फॉलो यू, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा या अनुसरण करूंगा। 2 सेंटेंस हैं। तो अब हमको पहले हिंदी में सोचना है कि हम इसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, यानी कि इन दोनों बातों को मिलाकर के हम कैसे लिख सकते हैं। तो यू गो, आई शैल फॉलो यू, तुम जाओ, तुम जाते हैं, आई शैल फॉलो यू, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। तो इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि जहां कहीं भी तुम जाते हैं, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। तो जहां कहीं भी, ये वाला अर्थ देने के लिए आपके पास सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन प्लेस वाला कौन सा है, वेयरएवर। तो आप इसको लगा दीजिए। अब जहां कहीं भी तुम जाते हैं, इसके साथ लग रहा है, तो ये जो वेयरएवर है किसके साथ लग जाएगा, इसके साथ, यू गो वाला जो सेंटेंस है आपका, इसके साथ ये वेयरएवर लग जाएगा। और वेयरएवर लगते ही ये आपकी जो क्लॉज है वो क्या बन जाएगी, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज बन जाएगी। अब चूंकि इसमें वेयरएवर जो कि एक सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ऑफ प्लेस है, तो इस वजह से ये जो आपकी क्लॉज है वो क्या बन जाएगी, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस बन जाएगी। तो आपको यहां पर वेयरएवर लगा देना है, और क्या बनेगा आपका सेंटेंस, वेयरएवर, क्या बना, वेयरएवर यू गो आई शैल फॉलो यू। अब इस सेंटेंस में आप इसको, जो ये इधर वाला सेंटेंस है, आप इसको पहले लिख देंगे, तो ये वाली जो क्लॉज है आपकी इधर भी आ जाएगी। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई शैल फॉलो यू,
वेयर एवर यू गो। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस कैसा बन गया, कॉम्प्लेक्स। अब आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। आई वेंट टू ए प्लेस, मैं एक स्थान पर गया। ही केम, अब हम इसको कैसे बना सकते हैं दोनों को मिला करके, तो ऐसे बना सकते हैं आई वेंट टू ए प्लेस ही केम, जहां से वह आया। मैं एक ऐसे स्थान पर गया जहां से वह आया। अब जहां से के लिए आपका कौन सा शब्द है, वेंस, तो आप इसको लगा दीजिए। किसके साथ लग रहा है, जहां से वह आया, तो इसके साथ लगना है, तो इसके साथ आप लगा देंगे और क्या बन जाएगा आपका, आई वेंट टू ए प्लेस वेंस ही केम। इस तरीके से आपका ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है, क्योंकि इसकी जो शुरू, इसमें ये क्या दे रखा है आपको, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज दे रखी है। और ये सबऑर्डिनेटिव क्लॉज क्यों है, क्योंकि इसकी शुरुआत किससे हो रही है, व्हेन से हो रही है। अब ये इसमें कंजंक्शन कौन सा लगा हुआ है, ये प्लेस वाला कंजंक्शन लगा हुआ है। और कौन सा कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। इसलिए जो पूरी आपकी क्लॉज है वो कौन सी हो गई, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और उसमें भी एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस हो गई। अब देखिए यहाँ पर मैं गया, गया कहाँ गया, जहां से वह आया। तो इस जो वर्ब है ना ये गया, इसके अर्थ में यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी मिल रही है हमें, तो इसलिए ये क्या हो गया यहाँ पर एडवर्ब। अब चूंकि ये शब्दों का समूह है इसलिए एडवर्ब क्लॉज, और ये स्थान बताने वाला है इसलिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। अब आगे बढ़ते हैं। ही कुड नॉट फाइंड द बुक, वह उस किताब को नहीं ढूंढ सका। ही पुट द बुक, उसने उस किताब को रखा। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है कि किताब को नहीं ढूंढ सका, ही पुट द बुक। तो अब इसको प्लेस वाले कंजंक्शन से हम कैसे बना सकते हैं कि उसको वह किताब नहीं मिली, उसको किताब नहीं मिली जहां उसने उस किताब को रखा। तो जहां वाला अर्थ यानी कि जो उसने जहां उस किताब को रखा वहां पर उसे वो किताब नहीं मिली। तो जहां का अर्थ देने के लिए आप कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा, ही कुड नॉट, तो क्या सेंटेंस बना आपका, ही कुड नॉट फाइंड द बुक वेयर ही पुट, जहां उसने रखा। अब चूंकि यहाँ पर एक बुक की बात हो रही है तो ये हम इसमें लिख ही चुके हैं इधर, तो इधर आपको लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। और आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही कुड नॉट फाइंड द बुक वेयर ही पुट। और एक और उदाहरण देख लेते हैं। आई एम गोइंग टुवर्ड द नाहरगढ़ फोर्ट, एक सेंटेंस है, मैं नाहरगढ़ फोर्ट की ओर जा रहा हूं। सम टाइगर्स आर फाउंड, कुछ वहां पर टाइगर्स पाए जाते हैं। यहाँ पर दोनों जगह ये इसी की बात हो रही है कि जो नाहरगढ़ फोर्ट है उधर की साइड में कुछ टाइगर पाए जाते हैं। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं कि मैं नाहरगढ़ फोर्ट की ओर जा रहा हूँ जहाँ कुछ टाइगर पाए जाते हैं, या जिधर कुछ टाइगर पाए जाते हैं। यदि आप जिधर वाला सेंस लेना चाहते हैं तो विधर लगा दीजिए, और यदि आप जहाँ वाला सेंस लेना चाहते हैं तो क्या लगा देंगे आप, वेयर लगा देंगे। तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई एम गोइंग इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा, आई एम गोइंग टुवर्ड द नाहरगढ़ फोर्ट वेयर या विदर सम टाइगर्स आर फाउंड। तो इस तरीके से आपका ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है ये, क्योंकि इस सेंटेंस में एक क्या है, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज है। और ये सबऑर्डिनेटिव क्लॉज क्यों है, क्योंकि ये जो वेयर जो रिलेटिव एडवर्ब है आपका, या फिर ये जो कंजंक्शन भी होता है प्लेस वाला, वो उससे उसकी क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है, या फिर विदर से इसकी शुरुआत हो रही है। अब चूंकि ये गोइंग जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, जहाँ पर ये जो टाइगर्स हैं वो पाए जाते हैं वहाँ, तो इस वर्ब के अर्थ को मॉडिफाई कर रहा है ये वाला शब्दों का समूह, इसलिए ये क्या हो गया, एडवर्बियल क्लॉज। और कौन सा, जगह वाला, स्थान वाला, जगह स्थान बता रहा है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये स्थान वाला एडवर्बियल क्लॉज। आशा करता हूँ साथियों आपको एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस के माध्यम से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना अच्छी तरह आ गया होगा। और यदि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों तक शेयर कीजिए, और अपने चैनल पर नए हैं तो
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सिंथेसिस के ही अगले पार्ट में, जिसमें हम सीखेंगे कि जो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है उससे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरीके से बना सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।